बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। केक रस बनाने लगे हैं। बाज़ार से महंगे मिलने वाले केक रस घर में बनाएंगे कम पैसों में। तो यहाँ पे एक प्याली मैंने मैदे की ली है, एक आधी प्याली मैंने चीनी पिसी हुई ली है, आधी प्याली ऑयल है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल, 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं और ये हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आपने नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना, ठीक है। खाने वाला 1 चम्मच, फूड कलर है ऑरेंज कलर का मैंने लिया है, चाय वाला आधा चम्मच, वनीला एसेंस लिया है चाय वाला आधा चम्मच, ठीक है। ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये आसानी से आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ये अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है, ठीक है। अगर ये आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। ये अहम स्टेप है, बेक जो चीज़ें करें ये अहम स्टेप है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मशीन मेरी पहले से ही चल रही थी, मैंने इसमें 3 अंडे शामिल कर दिए हैं। पिसी हुई चीनी है ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। ऐसे चलती मशीन में ही आपने शामिल करनी है चीज़ें, ठीक है, वरना वो जम जाएगी, लिक्विड सारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास घी है, ये यहाँ पे शामिल कर देंगे हम। ये भी साथ ही यहाँ पे तकरीबन ये प्रोसीजर आपने 3 से 4 मिनट तक करना है, ठीक है। जितना अच्छा ये सारा कुछ मिक्स होगा उतने अच्छे मज़ेदार से केक रस बनेगा। 3 मिनट मशीन मैंने चला ली है, इसे बड़े से किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकती हैं इसके कितना अच्छा ये लग रहा है। अब बात आ गई मैदे की। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, आपने भी मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। इसमें वैसे आपने शामिल नहीं करना वरना उसमें जो दस्त वगैरह होती है वो भी इसमें चली जाएगी। वनीला एसेंस लिया है आधा चाय वाला चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। जो मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया था और यहाँ पे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है वो इसमें शामिल कर देंगे। आधा चाय 1 चुटकी नमक की थी, सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है, नमक की हमने शामिल कर दी है, वो मीठे को बैलेंस रखेगा। और यहाँ पे मैदा आपने सारा इसमें ऐड नहीं करना, आस्ता आस्ता इसमें आपने मैदा शामिल करना है, ठीक है। तो आधा मैंने इसमें डाल के पहले ही शामिल कर दिया। अब आधा अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने एक तरफ ही करनी है, एक तरफ ही इसे हिलाना है। तो ये लें जी, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतर बन के तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह से इसकी लेयर आप चेक करें कितनी अच्छी बनी है। जिसमें हमने इसे बेक करना है उसे आपने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, ठीक है। अगर बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बेक कर सकती हैं। तो ये लें जी, बटर पेपर के बिना इसे अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया। इसमें शामिल करेंगे जो हमने बेट बना लिया। तो ये लें जी, बिस्मिल्लाह। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत बाज़ार से 100 गुना मज़ेदार से ये केक बन के तैयार हुए थे। ये आप देख सकती हैं इसकी आपने ना इसे ज़्यादा पतला करना और ना आपने इसे ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये इस फॉर्म में जब आ जाए तो समझ लें केक रस के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो अगला अहम स्टेप आपने इसे अच्छी तरह से हिला लेना है, ठीक है, ताकि जो इसमें बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। केक जब ख़राब ना हो, फूलने में उसे कोई मसला ना हो। तो ये लें जी, एक नाइफ़ की मदद से आप इसके सारे बबल्स निकाल लें। उसके बाद यहाँ पे हम प्रेशर लेंगे। आप पतीले में भी ये बेक कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं प्रेशर ले रही हूँ। प्रेशर को मैंने यहाँ पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। इसमें हम रख देंगे जो हमारा केक रस बनाने का मटीरियल है, तो मैंने इसमें रख दिया। इसे हमने रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो आधे घंटे बाद हम इसे देखेंगे। वक्त तक के लिए जनाब चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आधा घंटा इसे रखे
हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इस पे कलर आया है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार है। एक नाइफ़ की मदद से आपके पास स्टिक ना हो तो आप नाइफ़ की मदद से भी चेक कर सकती है। अंदर से बिल्कुल पक गया है, तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये बेक हुआ है सिर्फ आधे घंटे में। इसकी साइडों से मैं उतार लेती हूँ क्योंकि नाइफ़ की मदद से हमने इसमें बटर पेपर नहीं था लगाया, वो साइडों पे चिपक गया होगा। इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से बड़ी भी कर सकती हैं, छोटी भी कर सकती हैं। तो ये लें जी माशाल्लाह से, ये लें जी, इसकी मैं कटिंग कर लूँ अपने हिसाब से। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, केक रस अभी बन के तैयार नहीं हुए। अगला जो प्रोसीजर है वो भी करते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद आपने कोई सी भी ट्रे लेनी है, उसके अंदर इसको निकाल लेना है अच्छी तरह से। आप हाथों की मदद से ऊपर से इसे प्रेस करेंगी तो ये जो है केक हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ केक बना है, केक रस बनने अभी बाकी हैं। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, इंशाल्लाह फुल रेसिपी देखेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें जी कितना प्यारा है केक, ये बेक होके निकला है। और कलर इसका आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये केक हमने प्रेशर में बनाया। तो ये आपको मैं माशाल्लाह ये देख लें जी कितना सॉफ्ट, कितना नरम केक बन के तैयार हो गया हुआ है। तो आप इसकी कटिंग लंबाई में भी कर सकती हैं, लेकिन इसके पीस मैं छोटे करूँगी। जिनके घर में बच्चे हों वो इसके पीस छोटे ही रखें। तो ये ले जी माशाल्लाह से फोम की तरह नरम बना है। ये ले माशाल्लाह केक बन के बिल्कुल तैयार है। अगर आपने केक खाना है तो ये केक की रेसिपी है। एक वीडियो में 2 रेसिपी मैंने आपको दे दी है। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। केक रस की कटिंग मैंने कर ली है अच्छी तरह से। केक रस को लगाएंगे, किसी भी प्लेट में आप रख सकती हैं। आप तवे पे भी इसको कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे फिर बेक करूँगी 15 मिनट एक साइड से और 15 मिनट एक साइड से, ठीक है। ये बेकिंग की चीज़ों का अहम ख्याल रखना चाहिए। अगर कम ज़्यादा हो जाए या तो फिर कच्ची रह जाती है या तो ज़्यादा पक जाती है और टेस्ट जो इनका होता है, फ्लेवर जो इनका होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है आप लोगों के साथ मैं एक एक बात, एक एक सीन वीडियो का स्किप ना किया करें। मैं फुल वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से ट्रे हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने इसको भी बेक कर लेना है। ये जो बाकी केक रस बच गए हुए हैं इसको भी हमने पहले हम ये ट्रे को बेक करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसको बेक मैं करने लगी हूँ प्रेशर में ही, ठीक है। तो प्रेशर मैंने पहले ही फ्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये आप देख सकती हैं। इसको हमने सब 15 मिनट के लिए बेक करना है। 15 मिनट के बाद इसे हम देखेंगे तो माशाल्लाह से इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कलर इसका कितना खूबसूरत आया है। किसी भी आपने ट्रे में से निकाल लेना है। बहुत गर्म था ये, तो फिर भी ये लें जी, इसे मैंने परात में रखा है कि ताकि नीचे वाली जो शलक पे शीट बिछी हुई है वो भी ना जले। आप लोगों ने ये छोटी बातों का ख्याल रखना है, ये छोटी सी बातें बहुत अहम होती हैं। तो इसकी साइड की मैंने चेंज, ये ले जी माशाल्लाह से इसकी साइड चेंज हो गई है। इसको अब दूसरी तरफ से हम बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये प्रेशर नीचे से ख़राब हो गया। आप इसके ऊपर नमक भी डाल के बेक कर सकती हैं। तो मैंने नमक के बिना किया बेक। तो ये ले, इससे आपका ये होगा प्रेशर नहीं ख़राब होगा। इसे 15 मिनट बाद देखेंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह से केक रस हमारे पक के बिल्कुल तैयार हो गए हुए हैं। दोनों तरफ से हमने इसे पका लिया है। सिर्फ 1 घंटे में बाज़ार से 100 गुना बेहतर केक रस बन के घर में तैयार हो गए हैं। तो फाइनल लुक आप लोगों ने इनकी मिस नहीं करनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिखने में ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खस्ता बने हैं, बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी आप कितने प्यारे केक रस बन के तैयार हुए हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ लें, अचानक से मेहमान आ जाए तो इसकी ये ले जी माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने। मैं एक आपको केक रस तोड़ के भी दिखाती हूँ, करीब से दिखाती हूँ कितना दानेदार ये केक रस बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये
इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद पहली बार ही जो केक रस घर में बनाएंगी, इंशाल्लाह पहली बार में ही केक रस मज़ेदार बनेंगे, दानेदार बनेंगे, बाज़ार से 100 गुना मज़ेदार बनेंगे और कम बजट में बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से ये रही जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। तो बहुत मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्स दें, चैनल को सपोर्ट करें। ये है आपका अपना चैनल शहरिश हांडी रोटी, इसे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।